करती। प्रशांत, आपको क्या लगता है? और ये जो बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी तो कोशिश कर रही है, उसके नेता वहां बार बार जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं जमीन पे दिखाई नहीं पड़ती। और अगर कांग्रेस पार्टी जमीन पे दिखाई नहीं पड़ती तो इसका मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी को डैमेज करेगी, या कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती हुई नहीं दिख रही है। देखिए, गुजरात की जो ज्योग्राफी और जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी रही है, दो ही पार्टी मुख्य धारा में रही है, बीजेपी और कांग्रेस। कुछ भी ना करे तो दोनों के कमिटेड वोट शेयर है 35 to 37%। जिस तरीके से आर के मिश्रा साहब बता रहे थे, बीजेपी का टॉप मोस्ट परफॉर्मेंस ले लो तो उसको 50% वोट शेयर आज तक ज्यादा से ज्यादा मिले हैं, और कांग्रेस का लोएस्ट से लोएस्ट ले लो तो 35-36% मिले हैं उनको। मतलब 1,05,00,000 वोटर्स आज की तारीख में वर्स्ट सिचुएशन में कांग्रेस के कमिटेड है। अब ये पहली बार तीसरा मोर्चा इतने एग्रेशन से, पहले भी आया हुआ है लेकिन ऐसा नहीं कि चलो एक पूरी पार्टी है जो कोई और स्टेट में एग्जिस्ट करती हो, उसकी सरकार चलती हो, ऐसा पहला मोर्चा यहां पर आया हुआ है। अभी उन्होंने जो एग्रेशन और एक्साइटमेंट जो दिखा रहे हैं, उससे ये साबित नहीं होता है कि उसकी सरकार या ऐसा अंडर करंट बन रहा है। लेकिन मेरा जो लॉजिक है, जो मेरी जो पॉलिटिकल समझ है, कि आज की तारीख में आम आदमी पार्टी, एक तो सबसे पहले वो जैसे मिश्रा साहब बता रहे थे कि अर्बन में, मैं मानता हूं गुजरात में एग्जैक्टली रिवर्स है। गुजरात अर्बन में कोई कुछ नहीं कर सकता, तो वो रूरल में ही डेंट देता है। यहां पर भी उनका रूरल में थोड़ा पेनिट्रेशन ज्यादा हो गया है। तो 100 सीट, 182 में से 100 सीट ऐसी है जहां पर आम आदमी पार्टी एग्रेसिवली लड़ेगी। तो 100 में से 92 का मैजिक फिगर तो क्रॉस होना बहुत ही इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये तो तय है कि उसकी सरकार नहीं बन रही है। उसके ठीक सामने आम आदमी पार्टी का जो एक माहौल बन गया है, फ्री वाली मेडिकल और शिक्षा की जो बात है, उसका उम्मीदवार देखिए गुजरात का, आप पिछले 3-4-5 टर्म का पूरा इलेक्शन रिजल्ट निकाल दीजिए। नंबर 1 कैंडिडेट बीजेपी अगर होता है, नंबर 2 अगर कांग्रेस होता है, नंबर 3 जो इंडिपेंडेंट होता है उसको 5,000 से 10,000 वोट मिलते हैं। उससे ज्यादा कोई कैंडिडेट गुजरात में आज तक वोट नहीं लाया है। अगर आम आदमी पार्टी आती है, उसका जो माहौल बना है, तो उसके कैंडिडेट को 15 से 30,000 के बीच में वोट के लिए वो हकदार हो गया है, उतना उनका मार्केटिंग हो चुका है। तो 15 से 30,000, अभी एक असेंबली जीतने के लिए जो 75 to 80,000 वोट्स चाहिए एक कैंडिडेट को, तो ये त्रिपाखिया जो हो जाता है, हमारा त्रिकोणीय जंग जो होता है, उसमें वो घट के 60,000 पे आता है। तो 60 के बाद भी मतलब आम आदमी पार्टी का उतना जोर नहीं है कि उसका उम्मीदवार 60,000 वोट लेके आए कोई एक कंस्टिट्यूएंसी में। और अपने सामने जो सर्वे आ रहा है, सर्वे मुझे क्लियरली लग रहा है, देखिए ना उम्मीदवार मतलब ना कैंडिडेट डिक्लेयर हुए बीजेपी कांग्रेस के, सिर्फ आम आदमी पार्टी के 29 कैंडिडेट डिक्लेयर हुए हैं। तो बीजेपी अपने सब, हम पिछले काफी टाइम से हम जानते हैं कि कुछ सर्वे ऐसे होते हैं जो बीजेपी को फेवर दिखाते हैं, बीजेपी का माहौल बनता है और वो माहौल से एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट शुरू होती है। तो अभी लोगों को लगने लगा गुजरात में कि भाई कुछ भी हो जाए बीजेपी का ही सरकार बन रही है, बीजेपी की सरकार बन रही है। तो और ये सर्वे में भी आम आदमी पार्टी की 5 से ज्यादा सीट नहीं बन रही है। तो जो वोट शेयर आम आदमी पार्टी तोड़ेगा, मुझे लग रहा है कि वो दो दो पार्ट में आता है, 70-30। मतलब 70% कांग्रेस के वोट तोड़ती है, 30% बीजेपी की वोट तोड़ती है, और डबल डिजिट में अगर आम आदमी पार्टी पहुंच पाती है तो उनके लिए अच्छा है कि पहली बार जो जमीन पे वो काम कर रहे हैं वहां डबल डिजिट में वोट शेयर आ रहा है। और लास्ट बात कि 2017 के इलेक्शन में 31 सीट्स यहां पर ऐसी है जो 3,000 से कम लीड पे उसका डिसीजन आया हुआ है, जिसमें से 17 बीजेपी के पास है और 14 कांग्रेस के पास है। मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जो डेंट कर रही है कांग्रेस को ऐसी 20-25 सीट पे कर रही है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को जा रहा है। तो जो बीजेपी 99 में समेट गई थी, वो आज की तारीख में जो 111 पे है, तो 111, 115, 120 सीट पर आम आदमी पार्टी की इनडायरेक्ट हेल्प से सरकार बना पाती है। ये मेरा पर्सनल मानना है। बट क्या क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी, जैसे उसके पहले प्रशांत जी, चूंकि आपको जाना है इसलिए मैं एक सवाल और आपसे कर लेता हूं। उत्तराखंड का जब चुनाव हो रहा था उस वक्त भी आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त तरीके से माहौल बनाया था। ओपिनियन पोल्स कह रहे थे कि 20 से 24 सीटें आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में मिल सकती हैं। अंत में उसको सीटें आई 0 और वोट मिला 3%। गोवा में भी इसी तरीके से माहौल बनाया, खूब पैसा खर्च किया गया। जो लोग गोवा गए उन्होंने देखा कि चारों तरफ माहौल बना हुआ, सबसे बड़ा कैंपेन उनका था। और 2 एमएलए जरूर जीते, लेकिन 17 में उनको 6.3% वोट मिला था। और 2022 में भी
6.7% वोट मिला, यानी 0.4% का इजाफा हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं गुजरात में भी वही कुछ होने जा रहा है? देखिए यहाँ पर थोड़ी सिचुएशन इसलिए अलग होगी। गोवा और उत्तराखंड में मुझे जहां तक पूरा नॉलेज है कि वहां पर उनको फेस का भी प्रॉब्लम था, कौन से फेस को लेके आगे बढ़े। यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि जहां पर जितने भी लोकल सेलिब्रिटीज जो है, उनके उम्मीदवार कौन रहेंगे, जो लोकल सेलिब्रिटीज है, जो पिछली 2 3 4 टर्म से कहीं ना कहीं टिकट मांग रहे हैं बीजेपी में या कांग्रेस में, और कहीं पर उनको मतलब उनका मेल नहीं खा रहा है, ना बीजेपी टिकट दे रहा है ना कांग्रेस टिकट दे रहा है, वो लोग को आम आदमी पार्टी पकड़ रही है। कोई बड़ा डॉक्टर है, कोई बड़ा एडवोकेट है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, कोई किसानों का मसीहा है, तो वो लोगों को पकड़ रही है। और वो लोग ऐसे हैं कि जिनके 10 15 20 हजार फॉलोअर है लोकल कंस्टिट्यूएंसी से लेके उस तरफ पे, तो यहाँ पर वोट शेयर थोड़ा ज्यादा रहेगा कंपेयर टू गोवा उत्तराखंड, वोट शेयर रहेगा, लेकिन सफलता अभी तक मुझे दिखाई नहीं दे रही है। और अभी आज हम अक्टूबर शुरू हुआ है, जहां तक आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगता है, एक माहौल नहीं बनता है, फिर उम्मीदवार कैसे रहेगा, कांग्रेस बीजेपी किसको उम्मीदवार घोषित करती है, जिसकी टिकट कटती है वो आम आदमी में जाएगा, तो ये सबका अगर कैलकुलेशन हो जाएगा तो, लेकिन जो मैंने लॉजिक जो 25,000 वाला समझाया उसके लिए वो हकदार है, तो वो 8 से 10% उसका भी एक लॉजिक समझाता हूं। हमारे गुजरात में 6.5 करोड़ में से 4.8 करोड़ वोटर्स है इस बार। 70% अगर चुनाव मतलब ये इलेक्शन होता है, 70% वोट का इलेक्शन होता है, तो 3 करोड़ के आसपास चाहिए। तो आम आदमी पार्टी को कुल मिला के गुजरात में 25 लाख वोट मिल सकते हैं, कम से कम 25 लाख। तो वोट प्रतिशत के हिसाब से आप देख लो तो 8 से 10% होता है, उससे ज्यादा मिल जाता है तो मतलब मैजिक भी हो सकता है, हम गलत भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक वो माहौल मुझे नहीं दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी को सीट मिल जाए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।